हरिओम आत्मीय भक्तजनों प्रेम जय श्री हरि। आज का विषय है जो कभी पाप होता है वो पुण्य होता है, और जो पुण्य है वो कभी पाप भी बन सकता है। कैसे, आइए कुछ उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संस्कृति में मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः कहा गया है। किसी भी पराई स्त्री की तरफ बुरी नज़र करना पाप है, किसी का धन हरण करना पाप है, और किसी की हत्या करना पाप है। बहुत सारे पाप हमारे शास्त्रों में गिनाए जाते हैं। यहाँ उन पापों की चर्चा करते हैं जो पाप है, लेकिन इतिहास में वो कहीं पुण्य का काम किया है, और शायद वैसे परिवेश में वो पुण्य का काम करता है। जिमी पर नारी लीलार गुसाई तजो चौथ के चंद की नाई, ऐसा कहकर ये दर्शाया गया है कि पर स्त्री गमन एक महापाप है। तो आइए जानते हैं उस वक्त की कहानी, जब एक बार आखेट करने के लिए महाराज आयाति वन को गए थे, और उस दरमियान भीषण वर्षा से भीग जाने के कारण वो शीत ज्वर से ग्रसित हो गए, और एक कुटिया में ऋषि शुक्राचार्य की बेटी ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। उस वक्त शुक्राचार्य वहाँ नहीं थे, वह लड़की अकेली थी। वैद्यों को बुलाई, दवा पिलवाई, फिर भी आयाति का शीत ज्वर में कोई फायदा नहीं। न उस वक्त टेक्सोना था, न उस वक्त कोरामिन था, न आज के ज़माने के मोनोसेफादी इंजेक्शन थे। हाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ थी। शायद उन जड़ी बूटियों में कोई औसा चमत्कार नहीं था, तभी तो उस वैद्यराज ने कहा कि बेटी, इस वक्त इस राजा के अगर कोई प्राण रक्षा करना चाहता है तो किसी स्त्री का शरीर काट जाए। वहाँ तो कोई और स्त्री थी नहीं। राजाओं के लिए तो अनेक भोगियाँ होती है, दासियाँ होती हैं, वेश्याएँ होती हैं। राजाओं को तो स्त्री की कमी नहीं होती है। परंतु राजा जिस कल्चर में थे, जिस वातावरण में थे, वहाँ एक ही स्त्री थी, वो भी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, और वो भी अकेली थी। अब उसके मन में ये विचार आता है कि अगर राजा की मृत्यु होती है तो कितने प्रजाओं के लिए इस शोक का कारण बनता है, और खासकर उसकी एक बहन भी शर्मिष्ठा उसी राजा से ब्याही थी। वो भी सोचती है कि मेरी बहन विधवा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वह किंकर्तव्य विमूढ़ भी हो जाती है, और शुक्राचार्य का श्राप का डर दोनों को लगता है, देवयानी को भी और आयाति को भी। लेकिन मरता क्या नहीं करता कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देवयानी निर्वस्त्र हो जाती है, और आयाति के शरीर को अपने शरीर का ताप देती है। कहते हैं आयाति का शीत ज्वर तो कम गया, लेकिन जो होता है स्त्री के शरीर के स्पर्श से सब कुछ हो गया। समझते होंगे क्या हुआ। तो क्या वो संभव पाप नहीं था? जानिए, तो आयाति का पाप था, परंतु देवयानी की तरफ से कोई पाप नहीं था। देवयानी ने आयाति की प्राण रक्षा की, परंतु आयाति ने स्त्री के शरीर का संपर्क की आग को अपनी काम वासना की आग से बुझाया। वो अपनी आप पर जितेंद्रिय न रह सके, और स्वस्थ होने के बाद उन्होंने कोई परवाह नहीं की, अपने राज को चले गए। कहते हैं देवयानी गर्भवती हो गई, और उसे इस बात का किसी को पता न चले, ऐसा जानकर
वो जाकर गंगा में कूद जाती है, किंतु मरती नहीं है। किसी केवट ने उसे बचा लिया और अपनी बेटी की तरह पालन किया। जब बच्चे हुए तो उसकी भी रक्षा हुई, और कहते हैं कि उस वक्त वो न्याय की गुहार के लिए उसी राजा के पास पहुंचती है, यानी महाराज याति के पास। याति को बड़ा धर्म संकट होता है, फिर भी वो अपना पद कुछ क्षण के लिए शर्मिष्ठा को दे देते हैं और शर्मिष्ठा न्याय करके उसे राजा की पत्नी बना देती है। तो वहाँ तो उस काल में वो न किसी की पत्नी थी, कुमारी थी। ऐसी स्थिति में वह संभोग तो बिल्कुल शास्त्र सम्मत पाप ही नहीं, महापाप है। ऋषि कुमारी थी, ब्राह्मणी थी, किंतु फिर भी वह राजा की प्राण रक्षा की। ऐसे संभोग को पाप का दर्जा न देकर पुण्य में कहा गया। अब चलिए, हत्या सबसे बड़ा पाप है, संभोग से भी बड़ा पाप हत्या को माना जाता है, क्योंकि किसी की जीवन देने का अगर हमें अधिकार नहीं है तो उसे मारने का अधिकार नहीं। जहाँ मातृवत परदारेषु वहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु भी कहा गया है। अपनी आत्मा की तरह सभी जीवों को देखना, यानी दया करना। आत्मवत सर्वभूतेषु ये बताता है कि संपूर्ण सृष्टि को आत्मवत मानिए। मनुस्मृति आदि कई ग्रंथों में हिंसा को पाप कहा गया है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। फिर भी हिंसा रोज होती है। कुछ हिंसा पापपूर्ण होता है और कुछ हिंसा की बखान पुण्य में किया जाता है। लेकिन दोनों तो हिंसा है, दोनों तो मर्डर है, किसी की हत्या है। तो फिर हम कुछ हिंसा को पुण्य कहते हैं और कुछ हिंसा को पाप कहते हैं। ऐसी बड़ा विचित्र विडंबना हमारे शास्त्रकारों ने आखिर कर क्यों रचा है। जब कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता हो, ऐसी स्थिति में अगर कोई उसे उसकी गुहार पर त्रिया गुहार, बालक गुहार और गौ गुहार एक सारे कहा गया है, यानी इन लोगों की गुहार पर उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर पहुंचकर कोई उसे बचा लेता है और उस बलात्कारी को मार देता है तो पाप की श्रेणी में नहीं आता है। कोई किसी की हत्या करता है, किसी निरपराध को मार रहा है, कोई चोर है, डाकू है, पिस्टल भिड़ा दिया है किसी का वस्तु लूटने के लिए और पीछे से आकर कोई उस चोर डाकू को मार देता है तो हत्या करता है, फिर भी उसे पाप नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसने एक निरपराध को बचाया। सेना बॉर्डर पर रोज हत्या करती है, दुश्मनों की हत्या करती है, फिर भी वो पाप नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो देश की रक्षा करता है। इसी तरह से बहुत सारे हत्याएं होती हैं जिसे पाप नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो किसी की रक्षा के लिए होती है। परंतु वही हत्या, किसी निरपराध को मार देना, पाप कहलाता है। आगे चलिए, भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण की हत्या भी घोर महापाप है, किंतु रावण जैसे आताई ब्राह्मण की भगवान श्री रामचंद्र ने हत्या की, पर वो पाप नहीं कहलाया। अगर कोई अन्य ब्राह्मण की हत्या किए होते तो शायद उन्हें भगवान नहीं माना जाता। भारतीय संस्कृति में स्त्री हत्या को भी पाप कहा गया है, किंतु ताड़का जैसी राक्षसी का भगवान श्री राम ने वध किया और शूर्पणखा का नाक कान काट लिया, फिर भी उन्हें इतिहास के पन्नों में कहीं भी पाप नहीं कहा गया, क्योंकि वो राक्षसी थी। और भगवान राम का जन्म राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था। उन्होंने धरती को निश्चरहीन करने का प्रण भी किया था, इसलिए वो पाप नहीं कहा गया। अब जानिए, गोहत्या हिंदुओं के लिए महापाप है, उसमें भी देवताओं के लिए तो कहना नहीं। गोविंद श्री कृष्ण जीवन भर गाय को चराते रहे, गाय की रक्षा करते रहे। वही गोविंद जब धेनुकासुर, एक असुर धेनुकासुर जिसे कहते हैं धेनुका, धेनु माने गाय, तो धेनुकासुर, वो असुर धेनुका यानी गाय बनकर आता है
और कृष्ण उसे मार देते हैं तो वो गोहत्या नहीं कहलाता है, वो पुण्य बन जाता है। वाहरी विचित्र संस्कृति, क्या जानने योग्य है कि संभव पाप है, वही संभव पुत्र जन्म के लिए किया जाता है तो पुण्य बन जाता है, अन्य स्त्री के साथ किया जाता है तो पाप हो जाता है। वही हत्या किसी की रक्षा के लिए किया जाता है तो पुण्य बन जाता है, वही हत्या किसी बेकसूर के लिए किया जाता है तो पाप बन जाता है। ऐसे पाप पुण्य की फेरा बहुत सारा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, मनुष्य इसी चक्कर में पड़ता है। तो इसकी एक श्लोक में व्याख्या कर दी गई है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण के पढ़ लेने के बाद व्यास की सिर्फ 2 ही वचन आती है, परोपकाराय पुण्याय, दूसरे की भलाई करना ही पुण्य है और दूसरे की पीड़ा पहुंचाना ही पाप। तो यहाँ संभोग की एक ही उदाहरण इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे तो कई उदाहरण आते हैं जहाँ संभोग पाप नहीं कहा जाता है, लेकिन इसमें एक ही कथा मैंने कहा है। तो वो परोपकाराय पुण्याय, वह संभोग याति के प्राण रक्षा के लिए किया गया तो इसलिए वो पाप नहीं। और हत्याएं की कई उदाहरण दिया गया, जो किसी की रक्षा के लिए किया गया तो वो पाप नहीं। तो इस तरह से अन्य को मिलाने करके भी देखा जा सकता है। जैसे सैनिक सेना कमांडर में कभी कभी वैसे लोग किसी ढंग से उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, जहाँ वो अपनी बीवी से दूर रहते हैं, तो शायद उसे भी लोग पाप नहीं करते। रोगी की परिचर्या में कभी कभी नर्स भी परिचर्या के दरमियान ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे भी पाप नहीं कहा जाता है। इस ढंग से कई बातें जो है पाप और पुण्य के उलझन में, परोपकार की श्रेणी में जो आ जाता है उसे पाप नहीं कहा जाता। जो किसी की रक्षा के लिए हत्या की जाती है उसे पाप नहीं कहा जा सकता है। इस ढंग से हम जानें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और इसकी राय हम किससे लें। कहा जाता है विद्वानों से, गुरुओं से राय लेने के बाद कदम उठाया जाता है। तो जिस वक्त संभोग देवयानी ने याति से किया था, उस वक्त न उसके पास कोई गुरु थे, न कोई विद्वान, न कोई किताब शास्त्र उस कोने में रखे हुए थे जिसको पढ़कर वो पूछती कि क्या संभोग करना पाप है या पुण्य। ऐसी स्थिति में अपनी आत्मा रूपी गुरु से सलाह लेना चाहिए। किताब के पन्नों में समय जाया करने के काल में शायद याति का प्राण चला जाता, और शुक्राचार्य उस घर से बहुत दूर थे, उनसे पूछने की समय नहीं, कोई मोबाइल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में शायद उसकी आत्मा ने कहा होगा, वैद्य ने तो कह दिया, लेकिन शायद उसकी आत्मा ने कहा होगा कि तुम इसे स्वीकार करना। तो आत्मा जो भी उचित कह दे, वासना की पूर्ति के लिए नहीं, पर किसी के त्राण के लिए, किसी की रक्षा के लिए, किसी के कल्याण के लिए, वहाँ पाप पुण्य का फैसला आपकी आत्मा करता है। क्योंकि आत्मा से कभी भी गलत का ऐलान नहीं होता। अगर तुम किसी की हत्या करने जाओगे तो वो आत्मा ही कहेगा ये गलत है। अगर कहीं चोरी करने जाओगे तो आत्मा ही कहेगा ये गलत है। कोसता दोष देता मुझी है सदा, उसी में है तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, कर्ण यह पाप करता हूँ संकेत में। यानी परमात्मा कहते हैं कि तेरे अंतःकरण में मैं विराजा हुआ, कर न यह पाप करता हूँ संकेत में। यह अंतरात्मा परमात्मा की एक छोटी सी चिप्स है। जैसे कंप्यूटर का छोटा सा चिप्स मोबाइल में, लैपटॉप में लगा दिया जाता है तो सिम कार्ड कितना काम करता है, वैसे ही मानव शरीर में, अन्य जीवों के शरीर में उस प्राणी, उस परमात्मा की जो आत्मा है वही काम करता है। ये आत्मा रूपी गुरु से आप स्वयं पूछें क्या पाप है क्या पुण्य है। हरि